जब आप अपना खेत बेचते हो ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी किडनी बेच देते हो। आपको लगता है कि उस समय आपको पैसे मिल गए और आपने जाके फॉर्च्यूनर खरीद ली, बोलेरो खरीद ली, स्कॉर्पियो खरीद ली, बड़ा वाला लेदर वाला सोफ़ा एल शेप्ड का बड़े वाला फ्रिज खरीद लिया। किडनी भी जब बेचते हो तो अच्छा खासा पैसा मिलता है, खूब पैसा मिलता है। लेकिन सर फिर उसके बाद जो आपको पछतावा होता है ना, उसी तरह से खेत है। आप खेत को बेचना, तो बेचना इसमें कौन सा बड़ा, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ो, खेत को बेच दो, पैसे मिल जाएंगे आपको। अभी यहाँ पर भी जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, सिर्फ इस साइड के खेत बचे हैं। ये वाले सारा कंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो गया, ये पूरी कॉलोनियाँ कट गई हैं, सब ख़त्म हो गया। ये तो हम क्योंकि किराए पे हमने ये पूरी ज़मीन ली हुई है, तो ये खेत बचा हुआ है। खेतों को सर बचा के रखिए अपने। जिसके पास खेत है वही महाराजा है, वही राजा है। लाइफ के साथ लाइफस्टाइल भी है, अच्छी स्वादिष्ट आपको अपनी सब्जियां हाथ की बनी हुई, आपको पता तो है आपने उगाया क्या है। मंडी से, बाज़ार से आप जो खरीदते हो, जो खा रहे हो, जिससे आपका पूरा शरीर बनता है, आपको तो ये भी नहीं पता आप खा क्या रहे हो। कम से कम अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो तो आप अपने खेत में उगाओ कम से कम। ये प्लॉटिंग करके बेच देना, जल्दी से पैसे ले लेना और उसकी चीज़ें खरीद लेना, 1-2 साल तक आप ऐश कर लोगे, 3 साल ऐश कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या? फिर ठन गोपाल। ज़मीन होगी तो उसकी एक अलग सिक्योरिटी होती है और एक अलग सेटिस्फैक्शन होती है, एक अलग कंटेंटमेंट होती है और एक अलग आनंद होता है उसका। ज़मीन कभी मत बेचो।